मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषि ज्योतिष उन्हीं पॉइंटों पर वीडियो बनाता है जो कि मेरे दर्शकों को परेशानी आ रही है। मैं हमेशा कहता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका जब नंबर आएगा आपका अवश्य बनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा। अकेले लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे चैनल पर बना रहना होगा। मेरा चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अवश्य ही आपका शास्त्रों के अनुसार वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। जिसको भी जो परेशानी है आप लिख दीजिए। एक आधी परेशानी के लिए वीडियो बनाया जा सकता है, बाकी के लिए तो कुंडली में ही संभव हो सकता है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। वैसे भी मैंने अभी पहले मेरे वीडियो 25-26 मिनट के हो जाते थे, अभी मैं जो दर्शक कम देखते थे मैं 10-15 मिनट पर ले आया हूं। दर्शकों, आज का जो वीडियो का विषय है एक पुरुष जातक का विषय है, विवाह को लेकर के। उनका प्रश्न आया कि बेटे की शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते चले जाते हैं, शादी कब होगी, कैसा घर बार होगा, कैसी ससुराल होगी। ये हर आदमी की इच्छाएं है, क्यों आदमी हर चाहता है। लेकिन दर्शकों, मैं हमेशा ये बात बता देता हूं कि हम जब भी पैदा होते हैं तो हमारे साथ पूर्व जन्म के कर्मों का फल जुड़ा होता है, और उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड में रचना बनती है, ये जिसको हम कुंडली कहते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही बनती है। आज हम कुंडली में विचार करेंगे आपको विवाह में विलंब क्यों, कुछ एक पॉइंट जो उससे संबंधित है, जो हमारे ज्योतिष आचार्यों के हैं या शास्त्रों के हैं, कैसे भी समझ लो, उनके पॉइंटों के ऊपर हम विचार करेंगे कि कुंडली में विवाह में विलंब क्यों। दर्शकों, यह कुंडली का खाका है सप्तम भाव। सप्तम भाव विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, हां दैनिक रोजगार का भी है और पार्टनरशिप का भी है, क्योंकि जीवन साथी भी एक पार्टनर होता है। तो सप्तम भाव का अहम रोल है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव माना जाता है, और विवाह का कारक पुरुष के लिए गुरु है और कन्या के लिए शुक्र है। तो इनकी विशेष स्थिति का विचार करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश और विवाह का कारक, जैसे आज पुरुष की कुंडली है तो शुक्र समझो, आपकी कन्या की है तो गुरु समझ लो। इनकी शुभ स्थिति और उसके साथ साथ जब विवाह योग आयु हो जाती है, उस समय ग्रहों की अनुकूल दिशा का महत्व है। इनकी शुभ स्थिति भी होनी चाहिए और अनुकूल दिशा भी होनी चाहिए। सबसे पहले विवाह में विलंब का कारण है केंद्र त्रिकोण। ये दो त्रिकोण है, ये चार केंद्र है। केंद्र त्रिकोण के भावों में शुक्र राहु के साथ स्थित हो और सप्तमेश भी राहु के प्रभाव में हो तो विवाह बाधक होगी। तो मतलब शुक्र विवाह करा करने वाला है और सप्तमेश स्वयं है, तो भी विवाह में बाधा होगी। मैं आपको जनरली जो है वो सब मैं बता देता हूं, जो फिर इस कुंडली में होंगे मैं आपको बता दूंगा इस कुंडली में क्या है। दूसरा पॉइंट है, सप्तमेश नीच राशि में हो और शुक्र अष्टम भाव में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो विवाह में विलंब होगा। विवाह में विलंब होगा। तीसरा है, मंगल लगन में हो, द्वितीय भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में हो, तो भी मंगल विवाह में विलंब करा देता है। चौथा पॉइंट है, सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव में शनि हो, राहु हो या सूर्य हो, तो भी विवाह में अनवांटेड तौर से, मतलब जिसका कोई दोष नहीं है, उससे भी विवाह में विलंब हो जाता है। सप्तम भाव में हो तो केंद्र भाव में पाप ग्रह स्थित हो, ये केंद्र भाव है, इनमें पाप ग्रह स्थित हो और शुभ ग्रह त्रिक भाव में चले जाएं। त्रिक भाव कौन सा है? छठा है, अष्टम है और द्वादश भाव है। तो केंद्र में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह त्रिक भाव में चले जाएं तो भी विवाह में बाधा आती है।
विलंब होता है। कुंडली में पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो और कोई विवाहहीन योग भी हो या विषकन्या योग हो, तो ऐसे में भी विवाह में प्रबल विलंब आ जाता है। 4 ग्रह कुंडली में एक साथ कहीं पर भी हो तो विवाह में विलंब होता है और अविवाहित भी रह सकता है। आगे चले, लग्नेश एकादश, लग्नेश एकादश मैं महत्व बताऊंगा, और द्वादश और अष्टमेश। लग्नेश स्वयं जातक है। एकादश, एकादश भाव वो सर्वविधि लाभ का भाव है, सब इच्छाएं पूर्ति का भाव है, सभी प्रकार के वैभव का भाव है। एकादश भाव हम आपको हमेशा बताते हैं इच्छा पूर्ति का भाव। तो लग्नेश एकादश है। द्वादश सहवास सुख का भाव है और अष्टम और अष्टमेश गुप्त अंगों का भाव है। इन 4 भावों की स्थिति और इन ग्रहों की अशुभ स्थिति भी विवाह में विलंब करा देती है। लग्नेश सप्तमेश निर्बल हो, लग्नेश भी निर्बल हो और सप्तमेश भी निर्बल हो और विवाह योग जब आयु होती है उस समय अशुभ ग्रह की दशा हो तो विवाह में बेकार का विलंब हो जाता है। जरूरी बात है, जब ग्रहाई नहीं, दशाई नहीं और विलंब हो गया तो हो जाता है। खास विशेष, द्वादश भाव का स्वामी राहु, शनि, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी और सूर्य, ये सब पृथाजनक कारण हैं। ये इनमें से किसी में से 2 या 3 का जिस भाव पर या जिस ग्रह पर प्रभाव पड़ेगा उससे अलग कर देंगे। मैं हमेशा कई बार बताया है कि सूर्य, शनि द्वादश भाव का स्वामी, राहु और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, ये 5 ग्रह में से 2 का कोई भी अशुभ प्रभाव हो, शुभ प्रभाव नहीं अशुभ प्रभाव हो, तो वो उस संबंधित से पृथक कर देते हैं। शनि का लग्नेश के ऊपर, विवाह के कारक ग्रह के ऊपर, इन पर भी अगर प्रभाव हो तो भी विवाह में विलंब अति हो जाता है। तो ये कुछ 8-9 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताया। अभी संबंधित कुंडली में देखते हैं इनमें से कितने पॉइंट हैं। आज का विषय विवाह में विलंब क्यों। जातक का जन्म 18/9/1995 कृष्ण पक्ष एकादशी उत्तर फाल नक्षत्र रोज शनिवार को हुआ। कृष्ण पक्ष एकादशी चंद्रमा अशुभ है, अमावस्या आने वाली है। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के स्वामी शुरू है और इससे 22वां नक्षत्र आद्रा है। आद्रा के स्वामी राहु है, तो राहु विनाशकारी नक्षत्र का स्वामी है। राहु उसके लिए विनाशकारी है। धनु लगन के 15 डिग्री, तीसरे भाव में शनि 24 डिग्री, पंचम भाव में शनि 0057 और दसम भाव में चंद्रमा 2:38 लेकर के अष्टमेश है। एकादश भाव में राहु 57 है और एकादश भाव में बुध 28 डिग्री 35 मिनट लेकर के बुध सप्तमेश है। सप्तमेश अस्त हो गया। मैंने पहले भी आपको बताया कि सप्तमेश अस्त होगा तो विवाह में विलंब होगा। सप्तमेश अस्त, यही अगर बुध यहां अस्त नहीं होता तो पत्नी समझदार मिलती है और आमदनी वाली मिलती, तो आमदनी के भाव में बुध बुद्धि का कारक है, लेकिन अस्त हो गया, विवाह में विलंब आ गया। अब बात करते हैं आगे। लग्नेश गुरु द्वादश भाव में है। लग्नेश कुंडली का संचालक है। लग्नेश द्वादश भाव में है। द्वादश भाव भोग का भाव है। जब लग्नेश द्वादश भाव में यह होता है तो ज्योतिष शास्त्र यह कहता है वह प्रबल पितृदोष होता है और उनकी काम शक्ति की तरफ बढ़ जाती है, चाहे कोई भी हो। हालांकि दूसरों में अगर गुरु ना होकर के कोई भी हो और गुरु उसको देखे तो गुरु उसको अनुचित मार्ग से रोकता है, लेकिन यहां तो स्वयं ही गुरु लग्नेश होकर के और भोग के भाव में चला गया तो काम प्रति अधिक हो जाती है। मंगल, गुरु, शुक्र, सूर्य 4 भाव एकादश भाव में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया 4 ग्रह एकादश भाव में हो तो विवाह में विलंब का कारण बनता है। यह भी इसमें आ गया। शुभ ग्रह केंद्र भाव में पाप ग्रह हो, जहां पर केंद्र में चंद्रमा है, कृष्ण पक्ष एकादशी का है, अशुभ माना जाता है, कोई भी नहीं है। और वैसे चंद्रमा इसमें ले तो केंद्र योग में है। और शुभ ग्रह गुरु और शुक्र
और जो कि लग्नेश भी है, शुक्र विवाह का कारक है पुरुष के लिए, तृक भाव में चला गया, लेकिन शुक्र को दशमेश का होने में दोष नहीं लगता। परंतु यहां पर क्या समस्या आ गई है कि मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, मंगल और शुक्र एक साथ है, वो भी एक अशुभता का प्रतीक है। और शनि पीड़ित है मंगल से, और शनि के पीड़ित की दृष्टि द्वादश भाव पर है। मंगल कोई पीड़ित करे, गुरु कोई पीड़ित करे, सूर्य कोई पीड़ित कर रही है। ये एक प्रबल कारक हो गया कि शनि का लग्नेश पर भी प्रभाव है और शुक्र पर भी प्रभाव है, तो विवाह में विलंब की बात आ गई। इस कुंडली में सप्तमेश का अस्त होना और गुरु और शुक्र, गुरु लग्नेश है, शुक्र विवाह का कारक है, मंगल द्वादश है और शनि पृथक कारक है, मंगल भी पृथक कारक है। इन दोनों का प्रभाव शुक्र और गुरु पर होना यह भी परेशानी है। और शुक्र एकादश भाव का स्वामी भी है। मंगल और शनि से पीड़ित हैं दोनों। मंगल 25 डिग्री पर है, गुरु 25 डिग्री पर है और शुक्र 24 डिग्री पर, एक ही नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और पीड़ित शनि, मंगल से शनि पीड़ित है और फिर शनि दशम दृष्टि से देख रहा है। और ये तीनों मंगल गुरु शुक्र ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध है। बुध वैसे ही ठंडा ग्रह है और प्रबल बाधाएं आ जाती है। तो जातक की कुंडली में 4 ग्रह द्वादश भाव में होना, गुरु और शुक्र पर मंगल और शनि का प्रभाव होना और सप्तमेश बुध का अस्त होना, ये प्रबल विवाह में विलंब के कारक हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया, दशा, जातक का जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य, उसके स्वामी सूर्य है और वैनाशिक नक्षत्र आद्रा है। आद्रा की के स्वामी राहु है और राहु की महादशा 38 तक चल रही है, यानी ये राहु की दशा भी अशुभ समय पर आ गई। मैंने आगे भी देखा अंतरदशा, बुध की अंतरदशा 21/2/24 से लेकर के 26 तक है। तो बुध कैसे देगा? बुध तो अस्त है, बिना उपाय किए संभव नहीं है। मैंने यहां तक ले गया। उसके बाद प्रत्यंतर को देखते हैं। राहु की दशा में, बुध की अंतरदशा में केतु का प्रत्यंतर चल रहा है जो 24 है। इसका तो कोई इतना महत्व नहीं है, लेकिन अंतरदशा तक मैंने निकाल कर देखा। बुध की अंतरदशा ये आ रही है 26 तक, चांसेस हैं और भी बीच में आते हैं, गोचर में भी आते हैं, लेकिन ये जो योग है 4 ग्रहों का एक भाव में होना, शनि और मंगल से पीड़ित होना और सप्तम भाव का स्वामी बुध अस्त होना, ये प्रबल कारक है। लग्नेश गुरु द्वादश भाव में प्रबल पितृदोष, शनि का भी प्रभाव और मंगल का भी प्रभाव, 4 ग्रह एक ही भाव में, विवाह में बाधा, सप्तमेश अस्त प्रबल बाधा, ये परेशानी है। और फिर बेटे की मां पूछती है कि गुरुजी कैसी ससुराल मिलेगी, कैसा घर मिलेगा, कैसे मिलेगा? विवाह में रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन रही। दर्शकों, मैंने बताया कि विलंब है। उस परम पिता परमात्मा को मालूम है उसने कितने साल का दंड दिया है। हो सकता है अगर उपाय नहीं किया तो अप्रभावित भी रह जाए, और हो सकता है 6 महीने। इसमें क्यों, ज्योतिषी जो भी है, अगर क्लियर लाइन होती है विवाह के लिए, कारक की 18-20 लाइनें ऐसी होती है, विवाह लग्नेश की दशा में भी हो जाता है, द्वितीय भाव की दशा में भी हो जाता है और सप्तमेश की दशा में भी हो जाता है। सप्तमेश के साथ जो ग्रह वो भी हो जाता है। सप्तम भाव को ग्रह जो देखते हैं उन सब की दशाओं में हो जाता है। और गुरु शुक्र तो है ही है, लेकिन ऐसी दशाएं नहीं मिल रही। अब कितने दिन का सजा दी है? जहां पर जो मजिस्ट्रेट साहब सजा देते हैं, हमको यह पता लग जाता है कि भाई अभियुक्त 6 महीने में छूट जाएगा, 1 साल में छूट जाएगा। लेकिन जो भगवान की दी हुई सजा है पूर्व जन्म के कर्मों से, वो ही जानता है। हमारा काम है सिर्फ उपाय करना। दर्शकों, पितृदोष निवारण करें और भागवती लॉकेट पहने, गले में भागवती लॉकेट पहने और मंगल शनि का उपाय करें और सूर्य को नियमित रूप से जल दें, ताकि बुध का पीछे, सप्तमेश अच्छे स्थान पर है लेकिन अस्त हो गया। सप्तमेश एकादश भाव में हो तो बहुत अच्छी स्थान में, अच्छी पत्नी मिलती है, समझदार मिलती है, सारी चीज होती है, लेकिन मिलेगी कैसे? तो अस्त है, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है। केंद्राधिपति दोषी तो है बुध, लेकिन सूर्य के साथ होने से, सूर्य भाग्य भाव का स्वामी है और भाग्य भी साथ नहीं देता है, द्वादश भाव में चला गया सूर्य की, सूर्य बुध एक ही साथ है, समझ लो। तो केंद्राधिपति दोष तो भंग हो रहा है लेकिन भाग्य भी साथ नहीं देता, तो
रत्न धारण करना चाहिए, पितृदोष निवारण करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए और अच्छी पॉजिटिव थिंग्स रखनी चाहिए। अपनी तरह से उपाय करो। मैंने आपको ये 8-9 बिंदु किसी के भी हो सकते हैं, इस कुंडली में जो थे मैंने आपको बयान कर दिया। दर्शकों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा भाई लाइक करें। दर्शकों, आप वीडियो देखते हैं, आप मेरे मोटिवेशन के लिए आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगता मैं बिल्कुल आपसे संतुष्ट हूं। आप खराब लिखा है तो लिखिए, पंडित जी आपके वीडियो में कमी है, और आप देखते हैं तो उसको लाइक करने से एक मेरा मनोबल बढ़ता है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। और जिसको अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहिए, आपको मेरे चैनल पर बने रहना होगा, तो मैं अवश्य आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। अगर आप चैनल पर बने नहीं रहेंगे तो मैं बिल्कुल भी मार्गदर्शन नहीं करूंगा। तो मैं तो बिना किसी शुल्क से आपका मार्गदर्शन करता हूं। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। मैं हाथ से पत्रिका लिखता हूं, निचोड़ देता हूं वर्ग कुंडलियों के हिसाब से। ये तो मैं सिर्फ लगन से करता हूं, आगे नवास आदि भी देखना जरूरी है, वो इतना संभव नहीं है। अगर ऋषि ज्योति कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क से आपकी राह आसान करने के लिए बेहतर, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। अंत में फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने चैनल से सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।